पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के चैनल पर। मैं दुर्गादत्त शास्त्री आपके लिए उपस्थित हूँ और ऐसे गूढ़ रहस्यों को लेकर के जो वैदिक हैं, प्रमाणित ग्रंथों के आधार पर ही हम अपना वीडियो देते हैं। काल्पनिक मंत्रों की प्रस्तुति नहीं हो पाती है, इसलिए सप्रमाण हम देने का प्रयास करते हैं कि जो भी प्रयोग दिया जाए प्रमाणित हो और उसका 100% लाभ आप लोगों को मिले। फिर भी यदि साधना के क्षेत्र में आप अपने आप को सफलता से दूर हैं तो अवश्य ही आप संपर्क करें। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई जटिल समस्या है तो आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण से आपके जीवन के प्रत्येक मार्ग पर आने वाली उन्नति और अवनति अर्थात बाधाएं, दोनों के विषय में पता चल जाएगा। किसी को संतान बाधा है, विवाह बाधा है, व्यापार में बाधा है, नौकरी में बाधा है। यद्यपि परमात्मा ने हमको सब कुछ यहाँ देकर भेजा है, पर कुछ चीज़ें मनुष्य को अनायास प्राप्त होती हैं और कुछ चीज़ें प्रयास से भी प्राप्त नहीं होती। उसका मूल कारण है लग्नेश का निर्बल होना। यदि लग्नेश निर्बल हैं तो हमें भाग्यवश सब चीज़ें मिलने में बाधा आती है मित्रों। इसलिए आप अपने जन्म कुंडली का निर्माण भी करवा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए हम 151 पृष्ठ की एक ऐसी जन्म कुंडली आपको तैयार करके देते हैं जिस पर कभी किसी दूसरे ज्योतिषी की परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती। हर विंशोत्तरी महादशा के जो अंतरदशाएं हैं उनका भी फलादेश समय समय पर और उनके उपाय रत्न के द्वारा, उनके उपाय मंत्र के द्वारा समय समय के अनुसार दिए गए हैं। आप भी इस जन्म पत्री का अपने लिए निर्माण करा सकते हैं। किसी भी तरह का वैदिक अनुष्ठान यदि आप कराना चाहते हैं या किसी मुहूर्त की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। वेद की एक ऋचा है जिसका नाम है अंत्ययामति सा गति। आप बहुत समय से सुनते आ रहे होंगे कि मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान, मनुष्य का मन जहाँ पर लग जाता है उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। आपने कितना भी धर्म कर्म अपने जीवन में पूरे जीवन पूर्ण ही किया हो, लेकिन यदि मृत्यु के समय, जैसे जड़ भरत का उदाहरण ले लीजिए, जड़ भरत जी को उसी जन्म में मोक्ष होना था, यह उनको ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञात हो चुका था। किंतु यह ज्ञात होने के कारण या भगवती माया के कारण मृग के शावक पर उनकी मृत्यु के समय में आसक्ति हो गई और अगले जन्म में उनको मृगा होना पड़ा। तो यह जानकारी लेकर के आए हैं। विशेष रूप से हमारे परिवार में, हमारे स्वजनों के बीच में जब किसी का अंतिम क्षण आ जाता है तो हमको इस विषय में अच्छी जानकारी की आवश्यकता होती है। लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं और हम अपने उस प्रियजन के लिए वह नहीं कर पाते जो उसके लिए परम आवश्यक है। हम कहीं न कहीं लोकाचार, शिष्टाचार, अन्य आचारों में उदासीन होकर वहाँ उपस्थिति तो देते हैं, लेकिन हमारा वहाँ पे रह कर के क्या कर्तव्य है यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मृत्यु के समय सबसे बड़ी सेवा की उपयोगिता होती है। जीव अंतिम क्षणों में छटपटाता है सबके वियोग के कारण, तो वह सोचता है कि मेरे लिए शायद कोई मेरा स्वजन कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर सके। किसी भी उपाय से मरणासन्न रोगी का मन संसार से हटाना चाहिए। यदि मरणासन्न व्यक्ति की संसार में स्थिति है, चिंतन है, तो उसको हटाने का प्रयास करके भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हमको जो शास्त्रों में हमारे उपाय बताए गए हैं उन पर हम आपको संकेत करने का प्रयास करते हैं कि उस अंतिम समय की यात्रा कर रहे जीव के पास बैठ करके हमें संसार और कारोबार की बातें नहीं करना चाहिए। किसी में राग और द्वेष और मोह ममता के पदार्थों
अपने दुख की चर्चा वहाँ पर हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस पर हमको संयम रखना चाहिए। जब तक चेत रहे उस जीव को तो भगवान के स्वरूप का दर्शन, लीला, उनकी लीलाओं की चर्चा और भगवान के तत्वों की चर्चा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें, 9वें, 12वें, 14वें, 15वें अध्याय का सम्यक रूप से यदि आप वहाँ पे पाठ आरंभ करते हैं तो वह उस पाठ से वहाँ पर ऐसा वातावरण स्थापित होता है कि वहाँ से निगेटिविटी दूर हो जाती है और भगवत चिंतन में सबका मन लग जाता है। इसलिए वहाँ बैठ करके प्रयास ये करे, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध, योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण या उपनिषदों से चुने गए जो स्तोत्र हैं उनका अर्थ बताना चाहिए। ना भी कुछ हो सके, यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं उस समय कर पा रहे हैं तो नाम संकीर्तन, श्री राम जय जय राम का निरंतर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जगत के प्राणी पदार्थों की राग द्वेष से उत्पन्न करने वाली बात, ममता मोह को जगाने वाली बात तथा इन स्थितियों को बढ़ाने वाली चर्चा को भुलाना चाहिए। रोगी को भगवान के साकार रूप, प्रेमी हो तो उसको अपने इष्ट का दर्शन कराना चाहिए। हनुमान जी जिनके इष्ट हैं, क्योंकि अंतिम समय में अपने इष्ट का स्मरण आता है, पर वहाँ यदि दर्शन उपलब्ध नहीं है, जो भगवान शिव को इष्ट मानते हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, माता दुर्गा जी को मानते हैं, उनका चित्र उसके सामने स्थापित करना चाहिए। भगवान राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश जी भगवत रूप मनोहर चित्रों का सतत दर्शन कराना चाहिए। निराकार निर्गुण का उपासक हो तो उसे आत्मा और ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद अद्वैत तत्व की चर्चा करनी चाहिए। उस स्थान को पवित्र धूप और कपूर के वातावरण से सुगंधित रखना चाहिए और घी का सुंदर दीपक जलावे, शीतल परमोज्वल ज्योति दिखाना चाहिए। समर्थ हो तो, रुचि हो तो उसके द्वारा उनके इष्ट भगवत रूपी मूर्ति का दर्शन करावे। कोई भी अपवित्र वस्तु या अपवित्र दवा उस समय नहीं देनी चाहिए। बहुत सी दवाओं में अल्कोहल, मदिरा, अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपवित्र वस्तु या दवा उसे ना दें। चिकित्सकों की राय हो तो भी उसे ब्रांडी अर्थात शराब, नशीली तथा जानतो पदार्थों से बनी हुई एलोपैथी, होम्योपैथी ये दवाएं बिल्कुल ना दें। जिन आयुर्वेदिक दवा में अपवित्र तथा जानतो चीज़ें पड़ी हों उसको भी नहीं देना चाहिए। उसने खान पान में अपवित्र तामसी जानतो पदार्थ नहीं होने चाहिए। बहुत सी औषधियों में जीव जंतुओं का भी प्रयोग किया जाता है और वह उस औषधि के उसमें लिखा रहता है, इसलिए रोगी के क्षमता के अनुसार हो सके तो गंगा जल का ही पान कराना चाहिए। पानी की जगह में गंगा जल ही देना शुरू करें और तुलसी के पत्ते उसमें थोड़े जल में मिला दें पीस करके, और अलग से पीस छान करके भी तुलसी मिश्रित गंगा जल मुख में देते रहें। गले में रुचि के अनुसार तुलसी की अथवा रुद्राक्ष की, 2 प्रकार के ही भक्त संसार में हैं, शैव हैं या तो वैष्णव हैं। तो इन दोनों में शैव हैं तो रुद्राक्ष की माला और यदि वैष्णव है तो तुलसी की माला गले में पहना देना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में यदि कंठ पर रुद्राक्ष या तुलसी है तो यमदूत उस जीव को स्पर्श करने से डरते हैं, तो पहना देना चाहिए। मस्तक पर रुचि के अनुसार त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्वपुंड, यदि शैव है तो त्रिपुंड लगा देना चाहिए और यदि वैष्णव है तो ऊर्ध्वपुंड लगा देना चाहिए, क्योंकि जिसके मस्तक पर मृत्यु समय में भी यह ऊर्ध्वपुंड लगा रहता है, यमदूत वहाँ नहीं जा सकते और उनकी अधोगति नहीं हो सकती है। तो इसलिए हो सके तो पवित्र चंदन से, गोपी चंदन से अथवा पवित्र केसर से यह तिलक जरूर लगा देना चाहिए। रोगी के निकट राम रक्षा स्तोत्र या मृत्युंजय स्तोत्र एकदम अंतिम समय में पवित्र
नारायण की विपुल ध्वनि का कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा कीर्तन करें, रोगी के निकट कष्ट का अनुभव ना हो। इसलिए गंगा जल शुद्ध जल से यदि स्नान करा दे तो बहुत अच्छा है। कष्ट हो तो स्नान न करा के गंगा जल का छिड़काव कर दे। विशेष कष्ट ना हो तो जो जमी हुई धोकर गंगा जल हो तो छींटे देकर भगवान नाम लिखकर गंगा की रज या गंगा की बालू या ब्रज रज ये कर दे और चारपाई से उस जीव को हटाकर एक सुंदर कुशा के आसन पर जमीन पर लेटा देना चाहिए। मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद भी नारायण नाम को अपने इष्ट भगवान से तुमुल ध्वनि करे। जब तक अर्थी चली न जाए तब तक यथाशक्ति घर वाले भगवान नाम का स्मरण करें, क्योंकि जीवात्मा जब शरीर से निकलती है तो 10 दिन तक उसी स्थान पर वह भ्रमण करती रहती है। हमको दिखती नहीं, शरीर उसका चला जाता है, पर वह जीवात्मा 10 दिन तक, जैसे मधुमक्खी के छत्ते का शहद आप निकाल लो, लेकिन आने वाले 24 घंटों तक मधुमक्खी उसी छत्ते के आसपास ही घूमती रहती है। इसलिए 10 दिन तक हमारे यहाँ अपवित्रता होती है और 10 दिन तक वह जीवात्मा वहीं पर भ्रमर की तरह, भौरे की तरह गुनगुन करती हुई वहीं पर भ्रमण करती रहती है, अपने शरीर को खोजती रहती है। इसीलिए हम 10 दिन तक उस स्थान पर दीपक जलाते हैं, 10 दिन तक उस स्थान पर हम भोजन प्रसाद रखते हैं, 10 दिन तक उस स्थान की भी हम पूजा करते हैं, जिसको मृत भूमि कहा जाता है, जिसको दर भी कहा जाता है। तो इस तरह से 100 को दक्षिण की ओर सिर करके और उत्तर की ओर पैर करके लेटाना चाहिए। तदनंतर शुद्ध जल से स्नान करावे, शुद्ध वस्त्र पहनावे और पहना करके जाति प्रथा धर्म के अनुसार शव यात्रा ले जाना चाहिए। पिंडदान का कार्य भी उस समय किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए, जिससे कि किसी भी क्रिया में कोई त्रुटि की संभावना ना हो। श्मशान में भी पिंडदान या अग्नि संस्कार का जो कार्य है वह शास्त्र विधि के अनुसार किया जाए। रास्ते पर भगवान नाम का स्मरण, हरि बोल, नारायण हरि की ध्वनि करता रहे। जैसे लोग जाते समय यह कहते रहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, अर्थात यह संदेश है कि अंते यामति सागति। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा, हमें ज़रूर इस बारे में संकेत करें, हमें मैसेज करें, हमें कमेंट करें। इससे हमारे उत्साह में वृद्धि होगी और हम आपको किस तरह के मार्गदर्शन की ओर प्रेरित करें, आपकी रुचि किन क्षेत्रों में है, ज़रूर हमें बताने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए एक श्रेष्ठ जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।